नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण चतुर्वेदी। मित्रों, अपने YouTube चैनल के माध्यम से मैंने पहले के एपिसोड के तहत हमने बताया था कि 3 मई के पश्चात लॉकडाउन 3 की शुरुआत अवश्यंभावी रूप से होगी, परंतु सरकार के माध्यम से बहुत सारी ढील दी जाएगी। मित्रों, वैसा ही हुआ। अब सवाल मित्रों यह उठता है कि लॉकडाउन 4 की भी शुरुआत हो सकती है। यदि शुरुआत होती है तो वह किस तिथि तक लॉकडाउन 4 की उस व्यवस्था में हम प्रवेश करेंगे, और संपूर्ण लॉकडाउन की बात करें अर्थात भारतवर्ष के सापेक्ष संपूर्ण लॉकडाउन से मुक्ति हमें कब तक मिलने की संभावना है, ग्रह गोचर क्या कहते हैं, हमारे ग्रह सितारों की जो गोचरी काल में जो रिवॉल्व होने की जो पीरियड है, जो व्यवस्था है, उसके तहत हम कौन से अंजाम तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं, अर्थात उसका फलादेश हम किस प्रकार से इस कोरोना की त्रासदी से बचाव हेतु जो सरकार का बेहतर प्रयास है, हम सबों का प्रयास है। हमारे भारत की जनता ने बहुत सुंदर तरीके से सरकार का समर्थन किया है। सरकार ने एक सकारात्मक और रचनात्मकता के साथ हमारे भारतवर्ष को, अपने देश को बचाव हेतु बहुत सुंदर कार्य किया है। अर्थात मित्रों, और उस कालचक्र, सुंदर कालचक्र में हम कब प्रवेश करेंगे कि हमारे भारतवर्ष के सापेक्ष संपूर्ण लॉकडाउन की समाप्ति हो जाए। मित्रों, इस ग्रह गोचर की व्यवस्था के तहत एक छोटी सी व्याख्यान के तहत मैं आपकी संकल्पना को एक पूर्ण करने की गुंजाइश व्यवस्था में हम छोटी सी व्याख्यान आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। मित्रों, मैंने बताया था जब शनि और मंगल की गोचर व्यवस्था में जब दूरी बढ़ेगी तो समस्या से हमें निजात मिलेगा। अर्थात 11 और 12 मई की रात्रि को जहां शनि वक्री होने वाले हैं, वहीं 14 और 15 मई की रात्रि को बृहस्पति वक्री हो जाएंगे। वहीं 4 मई 2020 को मंगल ऑलरेडी अपने उच्च की मकर राशि, शनि की राशि को छोड़ते हुए अगले राशि कुंभ राशि में विराजमान हो चुके हैं। अर्थात मंगल 45 दिनों के लिए 18 जून 2020 तक के लिए मंगल ऑलरेडी कुंभ राशि में विराजमान गोचर की व्यवस्था में हो चुके हैं। मित्रों, सबसे स्ट्रॉन्ग बात जो आपका ध्यान को आकर्षित करने के लिए मैं एक सामान्य सा कथन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। 22 मई और 23 मई को इस वर्ष के राजा चंद्रमा अस्त होने वाले हैं। अर्थात चंद्रमा जल प्रवाह क्षेत्र को इंडिकेट करते हैं। हमारे देश में ऐसे शहर विशेष जो समुद्र तटीय क्षेत्र के अंतर्गत हैं, अर्थात 21 मई, 22 मई और 23 मई, इन 3 दिनों के अंतराल में गुजरात की बात करें, मुंबई की बात करें, समस्या आने की प्रबल संभावना वाली काल को इस वर्ष के मंत्री के रूप में चंद्रमा के अस्त होने के कारणवश समस्या आ सकती है। हम सबों को अलर्ट रहना है। मित्रों, 25 मई बहुत ही स्ट्रांग, बहुत वह सुंदर तारीख है। इस वर्ष के राजा, इस नव संवत 2077 के जो राजा हैं, बुध हैं। 25 मई को इस वर्ष के राजा बुध अपने स्वयं की राशि मिथुन राशि में, जहां राहु ऑलरेडी विराजमान है, अपने स्वयं की राशि में बुध विराजमान हो जाएंगे और उच्च के राहु के साथ विराजमान हो जाएंगे। बहुत सुंदर बात है मित्रों कि जब बुध अपने स्वयं की राशि में विराजमान हो जाएंगे, चूंकि राहु और बुध की मित्रता बहुत सुंदर है, अधिमित्र की श्रेणी में आते हैं। वहीं इस वर्ष के राजा जब बुध अपने स्वयं की राशि में विराजमान होंगे तो बहुत सारी चीज़ों में एक रिलीफ मोड को हम प्राप्त करेंगे। हमारे भारत देश के लिए, हमारे भारत की जनता के लिए शुभत्व कार्य को हम सामने फील करेंगे, शुभत्व कार्य होते हुए हम देखेंगे। अर्थात अगर हम कोरोना कहर की बात करें तो इससे मुक्ति मिलने की उस सुंदर संभाव्य काल में हम एंट्री कर रहे हैं। मित्रों, अगले पड़ाव में 29 और 30 मई को उस मध्यकाल में भारत की लग्न वृषभ लग्न है, अर्थात भारत का लग्नेश शुक्र है, और 29 और 30 मई को भारत का लग्नेश शुक्र अस्त हो रहे हैं। यह अस्तप्राय पोजीशन 8 जून तक भारत का लग्नेश शुक्र अस्त रहेंगे। अर्थात 29 मई की रात्रि से 8 जून तक शुक्र का अस्त होना, अर्थात भारत की लग्न वृषभ लग्न की कुंडली है और कर्क राशि है। अर्थात 29 मई से 8 जून तक हमें अलर्ट रहना है अपने पड़ोसी देशों से, चाइना से, पाकिस्तान से। मित्रों, जहां मंगल अपने अगली राशि कुंभ राशि में विराजमान हो जा रहे हैं, इतना तो तय है कि मंगल की कुंभ राशिगत तरीके से जो गोचर की काल है, जब तक मंगल इस कुंभ राशि को छोड़ते छोड़ते वह बृहस्पति की मीन राशि में एंट्री करेंगे, वह समय आते आते हमारे भारतवर्ष के सापेक्ष संपूर्ण लॉकडाउन की समाप्ति के कगार पर हम पहुंच जाएंगे। मित्रों, ध्यान देंगे, क्षमा चाहेंगे।
3 जून को मंगल का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है। अर्थात जो लॉकडाउन 3 की जो नियत तिथि है 17 मई, 17 मई के पश्चात भी लॉकडाउन 4 की व्यवस्था बनी रहेगी। वह जब तक तब तक बनी रहेगी जब तक मंगल नक्षत्र का परिवर्तन न कर ले। अर्थात 3 जून को मंगल कुंभ राशिगत जो उनकी गोचर काल में जो व्यवस्था बनी हुई है, अर्थात 3 जून को मंगल का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है। इसका तात्पर्य है कि ऐसी संभावना है कि लॉकडाउन 4, अर्थात जब लॉकडाउन 4 की शुरुआत होती है तो 3 जून के आसपास तक 2-4 दिन आगे पीछे आप कर सकते हैं। 3 जून के आसपास तक लॉकडाउन 4 चलता रहे। परंतु मित्रों, शनय शनय गति से हम गंतव्य लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हम समस्या काल से निजात पाने वाले हैं। मित्रों, 19 जून को मंगल का पदार्पण गोचर में बृहस्पति की मूल त्रिकोण अगली राशि मीन राशि में होना है। अर्थात जब हम 18-19 जून तक पहुंचेंगे, वर्तमान में आप देख रहे हैं कि हमारे भारत देश के पश्चिमी डायरेक्शन में जो भी वहाँ स्थान विशेष के रूप में, शहर के रूप में या राज्य के रूप में गुजरात की बात करें, मुंबई की बात करें, पीड़ाकारी पोजीशन में बढ़ोतरी हो रही है। शनि के वजह से बढ़ोतरी हो रही है। शनि वर्तमान समय में मकर राशिगत पोजीशन में बना हुआ है। वहीं शनि वक्री हो जाएंगे। अर्थात जब शनि 11 और 12 मई की रात्रि बेला में वक्री होंगे तो वह धनु राशि का भी फल देने लगेंगे। अर्थात जो गुजरात और मुंबई की बात करें, जो कोरोना के संक्रमण की बढ़ोतरी का जो ग्राफ हम देख रहे हैं, आप उसको फील करेंगे, महसूस करेंगे। 11-12 मई के पश्चात रिकवरी बहुत तेजी से होगी। कोरोना संकट से उभरते हुए यह राज्य विशेष के रूप में गुजरात को भी रिलीफ मिलेगी और मुंबई और महाराष्ट्र को भी रिलीफ मिलेगी। परंतु भारत देश के सापेक्ष सबसे अंत तक रिलीफ मिलने की गुंजाइश काल में समुद्र तटीय क्षेत्र या हमारे देश के पश्चिमी प्रांत के जो भी शहर हैं या राज्य विशेष है, उनको प्राप्त होनी है। मित्रों, 19 जून को मंगल मीन राशि बृहस्पति की राशि में प्रवेश करने वाले हैं। अर्थात संपूर्ण लॉकडाउन हमारे भारतवर्ष के सापेक्ष देखेंगे कि जून का तीसरा सप्ताह 18 जून से 22-23 जून के मध्य अंतराल में संपूर्ण लॉकडाउन से मुक्त होते हुए हम अपने आप को स्वयं को पहुंचते हुए पाएंगे। मित्रों, लॉकडाउन 4 की शुरुआत होगी, वह एक नियत तिथि तक रहेगी। अर्थात 3 जून तक मान लें आसपास संपूर्ण लॉकडाउन की समाप्ति भी होगी। वह 19 जून से 23 जून तक, उस समय अंतराल तक आप एक रेखांकित कर सकते हैं ग्रह गोचर वाइज। मुंबई और गुजरात की बात करें, जो समुद्र तटीय क्षेत्र है, तो वहाँ 3 दिन की बात कर रहा हूँ, 21 मई, 22 मई, 23 मई को अलर्ट रहने की आवश्यकता है। मित्रों, 29 मई से 8 जून तक हमारे भारत का लग्न शुक्र अस्त हो रहा है। तो इस 29 मई से 8 जून के अंतराल में भारत को सजग रहना है, सतर्क रहना है पाकिस्तान और चाइना से, पड़ोसी देशों से। मित्रों, तब तक 21 जून को सूर्य ग्रहण की तिथि आ जाएगी। सबसे सुंदर बात है, सूर्य ग्रहण जब ग्रह गोचर व्यवस्था में सूर्य घूमते हुए राहु अथवा केतु से युति बनाते हैं तो उस अमावस्या की तिथि को सूर्य ग्रहण की तिथि होती है। जहां 26 दिसंबर 2019 को जो सूर्य ग्रहण केतु और सूर्य की युति वश बनी थी, चंद्रमा सूर्य और केतु की युति थी, उसकी पीड़ाकारी जो दुर्व्यवस्था थी, उसका समापन काल दूसरे सूर्य ग्रहण तक के अंतराल में होता है। अर्थात एक अप्रॉक्स 6 महीने का अंतराल से ऐसा योग आप निकाल सकते हैं कि उस 6 महीने के अंतराल तक उसकी पीड़ा का जो मोड होता है, प्रारूप होता है, जो इंटेंसिटी होती है, वह उस अंतराल तक तब तक मिलती है जब तक दूसरा सूर्य ग्रहण का आगमन न हो जाए। मित्रों, 21 जून को सूर्य ग्रहण की तिथि है। भारतवर्ष की कुंडली के दूसरे भाव में जहां बुध वक्री रहेंगे, इस वर्ष के राजा हैं, अपने स्वयं के मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे, वही राहु भी रहेंगे, चंद्रमा और सूर्य की युति रहेगी। अर्थात 21 जून को सूर्य ग्रहण की तिथि और भारत का लग्न शुक्र बलशाली मोड में रहेगा। पंच महापुरुष मालव योग की निर्मित होती हुई उस काल खंड में हम जब एंट्री करेंगे तो ऑलरेडी समस्या का समापन हम होता हुआ देखते हुए उस समय का इंतजार हमें करना पड़ेगा। यद्यपि 21 जून तक आते हुए हम फील करेंगे, महसूस करेंगे। मित्रों,
लॉकडाउन 4 की बात करें, संपूर्ण लॉकडाउन की समाप्ति की बात करें, समुद्र तटीय परिक्षेत्र में चंद्रमा के अस्तप्राय पोजीशन की वजह से हम सबको अलर्ट रहना है। 21, 22 और 23 मई को खासकर गुजरात और मुंबई के परिक्षेत्र की बात कर रहा हूँ। संपूर्ण लॉकडाउन जब तक मंगल कुंभ राशिगत पोजीशन में गोचर में बने रहेंगे, अर्थात जैसी वो मीन राशि बृहस्पति की राशि में पदार्पण होगा, संपूर्ण लॉकडाउन की समाप्ति काल के कगार तक हम पहुंचेंगे। मित्रों, इस छोटी सी व्याख्यान के तहत इस ग्रह गोचर की व्यवस्था में बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। हमें उस समय का इंतजार करना ही है, अर्थात 21 जून 2020 के उस सूर्य ग्रहण की तिथि तक हमें वेट करना है। तब तक 18 जून तक मंगल कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। 19 जून के उस बेला में बृहस्पति की मीन राशि में जैसे ही मंगल का पदार्पण होगा, वहीं 21 जून को सूर्य ग्रहण की तिथि आएगी, अर्थात पिछले सूर्य ग्रहण जिसका आविर्भाव 26 दिसंबर 2019 को हुई थी, उसके कहर से हम मुक्त होते हुए अगले सूर्य ग्रहण की तिथि अर्थात 21 जून तक पहुंचते हुए हम सबों को, हमारे भारत के वासियों को, हमारे भारत देश को बहुत सारी चीज़ों से मुक्ति मिलेगी। जो समस्या काल से हम बचेंगे, उस समस्या काल से हम अपने स्वयं के, अपने देश को बचाव को कंप्लीट करते हुए हम आगे बढ़ते हुए पाएंगे। मित्रों, इस छोटी सी व्याख्यान के तहत मैं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण चतुर्वेदी, नमस्कार।